हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वंश स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 15 जनरल नॉलेज की क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आइए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं, और यदि आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। और यदि फर्स्ट PM की बात किया जाए तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। और यदि प्रथम राष्ट्रपति जी की बात की जाए तो वह राजेंद्र प्रसाद बने थे। और यदि प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। सो प्लीज़ आप इसे भी याद रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आगा खां कफ किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉकी से रिलेटेड आगा खां कप है। और यदि और भी हॉकी का कप की बात किया जाए तो एक इम्पॉर्टेंट कप है रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप हॉकी से रिलेटेड है। सो प्लीज़ आप इसे याद रखें, और यह भी एक महत्वपूर्ण कप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, और यदि इसके ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन डी में है खेलों के प्रशिक्षक। तो खेलों को प्रशिक्षक में को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सो आप प्लीज याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती है, मतलब किस क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है राजस्थान, और ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्योंकि आपको पता ही होगा, यहाँ इमेज में दिख रहा होगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है कि शुक्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। और ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आप नेवी, SSR, AA, MR एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के दे रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो प्लीज़ आप हो सके तो एक नोट रखें और नोट डाउन करते जाएं। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए इसके आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह स्थित है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि विश्व वन प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 मार्च को विश्व वन प्राणी दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपको लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्लीज़ आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज की थी। और यदि हमारे भारत देश की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि भारत देश की खोज वास्को द गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। सो आप इसे भी याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है वह जिस जगह रहते हैं उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 डाउन स्ट्रीट उस जगह का नाम होता है जहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहते हैं। और यदि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में बात की जाए तो वह बोरिस जॉनसन हैं। सो प्लीज़ आप इसे याद रखें, बोरिस जॉनसन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है 9th में है कि आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ। तो आर्य समाज का गठन ऑप्शन ए, मुंबई में हुआ था। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, जो कि 1875 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। सो आप प्लीज़ डेट को याद रखें क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के एरिया को बढ़ा सकता है। तो यदि वर्तमान में राष्ट्रपति जी की बात की जाए तो वह रामनाथ कोविंद जी हैं और 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संसार की 11th में कि संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का श्रेय जाता है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह 8,848 मीटर है। सो प्लीज़ आप इसे याद रखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में है कि निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। और यदि हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का प्रधानमंत्री का नाम शी जिनपिंग है और वहाँ की राजधानी बीजिंग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दो आब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दो भिन्न नदियों व्यवस्था के बीच की भूमि को दो आब कहा जाता है। और यदि हम अपने विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें तो वह मोन्जोलिका है, जो कि असम में स्थित है और यह हमारे भारत देश के असम राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, उसका नाम है मोन्जोलिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है, किस नदी पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी और रंजीत सागर बांध दोनों का नाम एक है। तो सो प्लीज़ आप इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि वायुमंडल में उपस्थित जल डैश डैश है। मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में जल उपस्थित और अधिक होता है। तो थैंक यू दोस्तों।